हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है जनरल इंजीनियरिंग का ये 25 अक्टूबर वाला है और ये मैकेनिकल का है। तो सिविल का जो भी क्वेश्चंस था जनरल इंजीनियरिंग का वो कवर कर चुके हैं हम लोग। अब मैकेनिकल का हम लोग कवर करेंगे और मैकेनिकल का 25 वाला शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें भी 120 क्वेश्चंस है, जैसे आप लोगों को पता है कि 80 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का था और 40 क्वेश्चंस जीके जीएस एंड रीजनिंग का था। तो अगर आपका कोई भी ब्रांच हो तो आपको जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो मैंने प्रीवियस वीडियो करवाया है लेक्चर में कवर, तो वो नहीं देखा है तो आप आसानी से प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछी गई है एसएससी जेई में वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी शेयर कर दो और लाइक कर दो। तो आज के शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चंस है, हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे कि पर डे 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये 25 वाला शिफ्ट है जो कि मैकेनिकल का है। तो ये वाला शिफ्ट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल वाला शिफ्ट का एक शिफ्ट है उसका भी वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद फिर ब्रांच पेपर हम लोग धीरे धीरे सब कवर करके कंप्लीट कर देंगे। और जब ये हो जाएगा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा हमारा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे ब्रांच मीन्स जो पेपर रहेगा, जैसे फ्लूइड है, सर्वेइंग है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, तो उसमें से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेंट इन विच लिंसीड ऑयल इज यूज्ड ए व्हीकल विथ ड्राई रेड लेड, sublimed blue lead, zinc oxide and iron oxide and zinc chromate as pigment. They are used for the preservation of structural steelwork against acid fumes and adverse weather conditions। तो ये क्या होगा? एंटी कोरोसिव पेंट्स। कोई भी विदर हो और उसमें हम लोग अगर पेंट को यूज करते हैं कि कोरोजियन ना हो या फिर कोई भी विदर में उससे डिफेक्ट ना हो उस चीज़ को, तो हम लोग जो लिंसीड ऑयल यूज करते हैं, व्हीकल यूज करते हैं, रेड लेड यूज करते हैं, सब लाइम्ड ब्लू लेड, जिंक ऑक्साइड, तो ये किस टाइप का होना चाहिए? एंटी कोरोसिव पेंट होना चाहिए। एंटी कोरोसिव मीन जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोड एंड हाइट ऑफ द रेमर दैट इज यूज्ड इन द इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कंपैक्शन टेस्ट। जब हम लोग हेवी कंपैक्शन टेस्ट करते हैं तो रेमर का जो लोड है वो हाइट है वो कितना होना चाहिए? तो 4.9 kg एंड 450 mm होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील फॉर यूज इन डिज़ाइन एज पर IS 800 2007 इज टेकन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका 0.769। यहाँ पर मेगा पास्कल में दिया हुआ है, तो अगर पास्कल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.769 इंटू 10⁸ तो ये हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 3 गो डिजिट जो है तो इसको क्या करेंगे, तो 769 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो ये सिर्फ पास्कल हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है 769, बाकी डिजिट आप अपने अकॉर्डिंग और पास्कल याद रखना है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे अगर पॉइंट आगे पीछे कर दिया जाए, जीरो का वैल्यू जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो रिजिडिटी होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टील का एज पर IS 800 2007, तो वो जो लिया जाता है वो 0.769 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ टेस्टिंग सिलेंडर यूज्ड फॉर डिटरमाइन द कंक्रीट स्ट्रेंथ एट 28 डेज। तो यहाँ पर इंच में दिया गया है 6 इंच इंटू 12 इंच। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं उसका जो डायमेंशन होता है वो 6 इंटू 12 इंच होता है। तो 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते, लेकिन अगर ये कोई एक याद रखना है आपको, सेंटीमीटर वाला या फिर इंच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट फॉर एनालिसिस द कॉलम बकलिंग यूजिंग यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है? ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था सिविल वाले में, पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो L क्या है हमारा? इफेक्टिव लेंथ है, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स्ड, इस टाइप से रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग L का वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एजम्पशन इज करेक्ट फॉर एनालाइजिंग द कॉलम बकलिंग यूजिंग यूलर्स फार्मूला। तो इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड द लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही होना चाहिए, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन obnoxious bad smelling gas produced mainly by the anaerobic in absence of air decomposition of organic matter is hydrogen sulfide H2S. Next questions, in group piling the minimum pile spacing should be about dash to minimize the reduction on the capacity 3 into pile diameter। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of water absorption for the first class brick when immersed in cold water for 24 hours। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो होता है वो 20% होता है, सेकंड क्लास का 22% होता है, थर्ड क्लास का जो होता है वो 25% होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, तो इसीलिए जो होगा वो 15 से 20% होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये गलत है, तो ये वाला करेक्ट होगा। 20% होता है तो 20% किसी में भी नहीं है, 15 से 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल विथ 1 Cg कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन है। Cg क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन 1 से ज़्यादा है और 3 से मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन 1 और 3 के बीच में आ रहा है तो जो सॉइल है वो क्या होगा? वेल ग्रेडेड सॉइल है। यहाँ पर तो वही बतला रहा है 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है, 1 से ज़्यादा और 3 से कम। तो 1 और 3 के बीच में आ रहा है तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन Cg 1 से ज़्यादा और 3 से कम है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स रिलेटेड टू फॉर्म वर्क। तो ये जो है IS 1200 पार्ट 5। ये सब बस याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एज पर द रूल ऑफ द सिंकिंग फंड मेथड।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एज पर द रूल ऑफ द सिंकिंग फंड मेथड। तो कितना परसेंट होता है अगर हम लोग सिंकिंग फंड रूल से कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कितना परसेंट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 90% होता है सिंकिंग फंड मेथड में, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज 90%। सिंकिंग फंड क्या होता है, जो मतलब लोन के फॉर्म में लेते हैं और वो डूब जाता है, डूब जाने के बाद फिर जो लोन लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल कंपैक्शन टू इंक्रीज सब्सिक्वेंट सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड्स। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल कंपैक्शन नहीं है। ये सब इंक्रीज सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते ही हम लोग, इंक्रीज इट्स बियरिंग कैपेसिटी टू रिड्यूस सॉइल परमेबिलिटी, ये सब इसका करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल फील्ड टेस्ट यूजफुल इन मेजरिंग द चेंजेस दैट मे हैपन इन द एलिमेंट्स ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। These calculations are done by measuring the penetration in fresh concrete to a metal tool like half of a ball। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केली बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीमेंट इज मेड बाय इंटरग्राइंडिंग ए मिक्सचर ऑफ 80 to 85% ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग GGBS with 10 to 15% of calcium sulfide in the form of dead burnt gypsum or anhydrite CaSO4 and up to 5% of Portland cement clinker and used for construction of sewer। pH वैल्यू अगर 3.5 से ज़्यादा है तब फिर जो होगा वो कौन सा सीमेंट होगा, तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरे समझ में आ रहा होगा, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, और इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो जितने भी जेई की एग्जामिनेशंस है, स्टेट एई की, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा प्ले लिस्ट आप जा कर के देखें, जितना भी क्वेश्चंस है मैंने कवर करवाया है। इसके बाद ब्रांच पेपर हम लोग कवर करेंगे, ये जनरल इंजीनियरिंग कवर होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई टेकन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील एज पर IS 800 2007 इज 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहीं पर नहीं दिया रहेगा और स्टील के बारे में बात किया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देना 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्या लिखना है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई टेंसाइल स्टील रिवेट्स शेल बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टील कन्फॉर्मिंग टू IS 1149। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बकेट ऑफ ए स्पिलवे हैज़ ए रेडियस ऑफ 6 मीटर when the spillway is discharging 5 cubic meter of water per second per meter length of crest. The average thickness of the sheet of water over the bucket is 0.4 meter. Compare the resulting normal acceleration or centripetal acceleration with the acceleration due to gravity। तो इसका जो होगा आंसर वो 2.65 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The tension member of a roof truss consists of a single ISA 100 into 75 into 10 mm thick, connected at the end of a gasket plate with the longer leg vertical with 20 mm diameter rivet. Find the safe tension the member can withstand. Permissible tension stress may be taken as 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the clear horizontal distance between the inner face of two parallel rails forming a track is 1000 mm, the gauge is known as मीटर गैज। तो यहाँ पर mm में दिया है 1 मीटर रहेगा, तो वो कितना होगा, मीटर गैज होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग इन टेकिंग द बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन्स विथ रेफरेंस टू द मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडल। तो आज के इस लेक्चर का हम लोग का 20 क्वेश्चंस कवर हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। इसके बाद ब्रांच पेपर हम लोग कवर करके फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जितना भी हर एक ब्रांच के लिए या फिर हर एक सब्जेक्ट में, तो वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।